हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इसको आपको समझना है, जानना भी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो होता है जिसमें F1 जनरेशन में ही दोनों एलील्स अपना अपना कैरेक्टर शो करने लगते हैं इंटरमिक्स्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरमिक्स्ड फॉर्म में। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने क्या कहा? जब हम वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो होता क्या है, F1 जनरेशन में, किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में दोनों एलील्स के कैरेक्टर, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं आपस में इंटरमिक्स्ड फॉर्म में अपीयर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब हम क्रॉस कराते हैं, समझ रहे हैं ना? रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब हम क्रॉस कराते हैं तो न रेड मिलता है ना वाइट, पिंक मिलता है। क्या मिलता है? पिंक। पिंक कलर्ड फ्लावर। F1 जनरेशन में ही पिंक कलर्ड फ्लावर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तय हुआ कि जो दोनों एलियंस के कैरेक्टर हैं, दोनों एलियंस के क्या हैं जो कैरेक्टर हैं, इंटरमिक्स्ड फॉर्म में F1 जनरेशन में आ गए। ना लाल आया ना सफ़ेद आया, क्या आ गया? गुलाबी आ गया। लाल में जब सफ़ेद मिलाएंगे तो गुलाबी कलर होता है, तो लाल और सफ़ेद दोनों इंटरमिक्स्ड फॉर्म में आ गए। जब F1 जनरेशन के प्लांट को हम क्या करते हैं, क्रॉस कराने के लिए अलाउ करते हैं। क्या करने के लिए अलाउ करते हैं? क्रॉस करने के लिए। तो जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक बोथ रेशियो, जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो बिकम्स 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, मतलब बाहर से जो देखते हैं उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। अर्थात एक वाइट फ्लावर वाला होगा, एक रेड फ्लावर वाला होगा, दो पिंक फ्लावर वाले होंगे। ठीक है ना? F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, उसका एलील्स देखेंगे तो ऐसे ही होगा। एक होमोजाइगस रेड होगा, दो हेटेरोजाइगस पिंक होंगे और एक होमोजाइगस क्या होगा? वाइट होगा। ये शार्ट नोट का पूछता है आपसे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए फेनोमेनन। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हाउ एक्सप्लेन इट। Incomplete dominance, when cross occurs between one pair of contrasting character in F1 generation, character of both alleles, or you can say both contrasting character appear in intermixed form. When F1 progeny allowed to be self-cross, then phenotypic ratio in F2 generation, phenotypic ratio and genotypic ratio is 1:2:1। ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन अभी कर देंगे। लाल को सफ़ेद से क्रॉस करा देंगे, पिंक आ जाएगा। फिर पिंक वाले को क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन को तो एक रेड आएगा, दो पिंक आएगा, एक वाइट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यही आपको जानना ही लिखना है। कुछ तो है ही नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। बोलिए ना। तो आप हिंट डालेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या हिंट डालेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसे लिखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में तो आ ही जाएगा, बहुत इजी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ना।
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, लिखिए, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच it is a process in which both alleles express their phenotypic expression in intermixed form in F1 generation, full stop. When F1 progeny, full stop बार लिखें, when F1 progeny allowed to be self-crossed comma in F2 generation phenotypic ratio as well as genotypic ratio phenotypic ratio ratio and genotypic ratio is 1:2:1 1:2:1 1:2:1 ये 1:2:1 1:2:1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते, पहले तब समझा दें, नहीं पहले समझा ही देते हैं। ये रेड फ्लावर है, विंका रोजिया का रेड फ्लावर, और ये वाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर और ये वाइट फ्लावर। ये कैपिटल RR है, इसको हम स्मॉल RR से डिनोट करते हैं। दिखाई दे रहा ना ऊपर, ये रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर, ठीक। इनका हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। गुड़े का निशान मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस किया तो देखो ये सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस, कैपिटल R स्मॉल r आया। कौन आया, कैपिटल R स्मॉल r। फिर इसी से करेंगे तो क्या है, कैपिटल R स्मॉल r आया। कौन सा जनरेशन है ये, F1 जनरेशन। कौन है, F1 जनरेशन, ठीक है। ये कौन है, पिंक। नारेड आया ना वाइट आया, क्या आ गया, पिंक। दोनों का मिश्रित रूप पिंक आ गया। क्या पिंक, पिंक फ्लावर। ये देखो होमोजाइगस है, क्या है ये, होमोजाइगस एलील्स
और ये भी होमोजाइगस एलील है। होमोजाइगस एलील हो गया ना। ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। कैसा है ये? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस एलील्स बोलिए ना। अब अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन के इंडिविजुअल का, तो आपको क्या मिलता है? देखो इधर सिंपल सा एक या खींचिए, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देखा करिए, कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल आर से मिला दिया। देखो एक बार दो से मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखिए इससे खींचेंगे, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर मैं इसी को ले जाऊंगा और आगे खींच के ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए अब आप, ये कौन सा जनरेशन हो गया? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन हो गया, हुआ ना। अब देखो ये कैसा है? रेड। ये कैसा है? पिंक। ये कैसा है? पिंक। ये कैसा है? वाइट। ये कैसा है? वाइट। रेड पिंक पिंक वाइट। तो अब देखो एक वाइट हो गया, दो पिंक हो गए, एक वाइट है, तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो गया। जीनोटाइपिक देखेंगे, ये देखो एक होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट टाइप एलील्स, कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, तो हेट्रोजाइगस हो गया, डिफरेंट टाइप का। देखो तो दो हेट्रोजाइगस हो गए और एक होमोजाइगस स्मॉल आर। तो बाहर से भी ये कैसे रेड है, एक दो पिंक है, एक वाइट है, तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा 1:2:1 का, 1:2:1। फिर जीनोटाइपिक रेशियो का अगर देखेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो में भी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 1:2:1 का मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो वो है, दोनों रेशियो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब बाहर से, जीनोटाइपिक मतलब उसका जीनोटाइप एलील्स, समझ रहे हैं ना। तो दोनों रेशियो कैसा मिल रहा है, 1:2:1 का, बोलिए ना। तो यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं समझने के लिए, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, रेशियो यह भी 1:2:1 है, बोलिए ना। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का। तो आप प्रॉब्लम है क्या कोई आपको? नहीं। मैंने कहा ये रेड फ्लावर प्लांट को कैपिटल आर इसका एलील्स है, इसको मैंने क्रॉस कराया वाइट फ्लावर से, स्मॉल आर जिसका एलील्स है। F1 जनरेशन में आपने क्या देखा, ये दोनों, ये देखो होमोजाइगस है, कैपिटल आर होमोजाइगस, ये स्मॉल आर होमोजाइगस, दोनों अपना देखिए डोमिनेंस में आपने क्या देखा था, एक ही कैरेक्टर अपना शो कर, इसे रेड ही शो करता या तो वाइट ही शो करता, बोलिए ना, एक ही करता। लेकिन इसमें क्या, दोनों का इंटरमिक्स फॉर्म में कैरेक्टर आ रहा है। जिसे रेड में आप क्या करेंगे, वाइट मिलाएंगे तो पिंक हो जाएगा। तो अब देखो ना, ये रेड है और ये क्या हो गया, वाइट है, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो दोनों का कैरेक्टर मिक्स फॉर्म निकल रहा है, पिंक मिल रहा है। न रेड मिला न वाइट मिला, क्या मिल गया, पिंक का फ्लावर मिल गया। ये F4 जनरेशन है ये, और हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कंडीशन देखो ऐसा है, हेट्रोजाइगस। F1 प्रोजेनी को आप क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस के लिए लागू करेंगे जब, तो आपको क्या रेशियो मिलेगा, आप देखिए ना, रेड 1:2 पिंक मिला, 1:2:1 और एक वाइट मिल गया। रेड 1 पिंक 2 वाइट 1, फिनोटाइपिक हो गया। बाहर से देखने पे एक रेड मिला, 2 पिंक मिला, 1 वाइट मिल गया, तो 1:2:1 मिल गया। लेकिन अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, क्या देखते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो, तो भी आपको देख रहे हैं, देखो ये होमोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस हैं,
एक होमोजाइगस एक हो गया, दो हेट्रोजाइगस दो हो गए, और एक क्या हो गया, होमोजाइगस फिर हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हैं, लिखिए मैकेनिज्म ऑफ, ये आपको फिगर मैं लिखवाने के बाद आप फिगर ट्राई करिएगा, समझाने के लिए मैंने बना दिया है, तो आप इसको बाद में बना लीजिएगा, हम हट जाएंगे। मैं यहाँ दूर से ही लिखा रहा ताकि आप आसानी से इसको देख के बना भी सकें। तो पहले लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ लिखिए, व्हेन रेड फ्लावर when red flower having homozygous alleles capital RR crossed with white flower having homozygous alleles small rr, having homozygous alleles small rr comma in F1 generation both alleles show their phenotypic expression in intermixed form and pink flower appear which contain heterozygous alleles capital R small r full stop. When pink flower of F1 progeny allowed to be self cross comma in F2 generation both phenotypic ratio and genotypic ratio is 1:2:1, 1:2:1 ही लिखा हुआ है, 1:2:1 फुल स्टॉप। इन फिनोटाइपिक रेशियो फुल स्टॉप लिखिएगा, इन फिनोटाइपिक रेशियो one red flower comma 2 pink flower and 1 white flower
and one white flower. Full stop. In genotypic ratio, full stop. In genotypic ratio, in genotypic ratio, one homozygous ब्रैकेट में कैपिटल RR, वन होमोजाइगस थ्रेड ब्रैकेट में कैपिटल RR कर लीजिएगा, वन होमोजाइगस थ्रेड ब्रैकेट कैपिटल RR कामा टू हेट्रोजाइगस पिंक कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R ब्रैकेट कैपिटल R स्मॉल r कामा स्मॉल r कैपिटल R ब्रैकेट क्लोज एंड वन होमोजाइगस वाइट स्मॉल RR, होमोजाइगस वाइट स्मॉल RR ये लिखा हुआ है, स्मॉल RR हो गया, स्मॉल RR इसको बनाना है आपको, बना लीजिएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप बता सकते हैं, हम बाद में कमेंट में देख लेंगे। कमेंट वाले बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर हम कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट वाले बॉक्स में जाके जब करेंगे तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। इसको भी बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं काफ़ी देर से इसीलिए बगल में खड़ा था ताकि आप बीच में इसको बना सके। जगह छोड़ दीजिए तो मैं दूसरा एक नियम पढ़ा दूँ आपको, कोडोमिनेंस का। इसको देख लीजिए, ऐसे उतार लीजिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बीच में मैंने इसलिए बगल में खड़ा होकर मैंने सब लिख पाया है बगल में, ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें, ठीक। अगला हेडिंग डालेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, इरेज कर दे इसको हम। आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला हेडिंग लिखेंगे कोडोमिनेंस। ये भी एक्सेप्शन है डोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत इजी है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, इसमें दोनों एलील्स अपने अपने कैरेक्टर को सम डिग्री एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग, इंटरमिक्स्ड फॉर्म में नहीं, सम डिग्री। जैसे सपोज कर लीजिए आपने क्या किया, सपोज एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, मैंने क्या कहा, कोडोमिनेंस इज ए फिनोमेनन आर यू कैन से प्रोसेस इन विच, कोडोमिनेंस एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें बोथ एलील्स एक्सप्रेस देयर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अप टू सम डिग्री, कुछ हद तक अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, बट नॉट इन इंटरमिक्स्ड फॉर्म सेपरेटली। व्हेन F1 progeny allowed to be self-cross, then phenotypic and genotypic ratio is both 1:2:1। थोड़ा डिफरेंस दोनों में खाए, थोड़ा डिफरेंस है, उसमें इंटरमिक्स्ड फॉर्म निकल रहा है, इसमें दोनों सेपरेटली दिखाएंगे। जैसे रेड कोटेड बुल, लाल जो सांड होता है, गाय का जो हस्बैंड होता है उसका नाम सांड होता है, बुल, रेड कोटेड बुल।
रेड कलर का बुल हो, ठीक है, और वाइट कलर की काऊ हो। देखो दोनों मंत्र देखो, वहाँ पे मैंने प्लांट लिया था रेड और वाइट, तो पिंक मिल गया था, लेकिन इसमें देखिए भी क्या मिलेगा, रेड कोटेड बुल, मतलब रेड कलर का सांड हो बेचारा और वाइट कलर की काऊ हो। दोनों को जब क्रॉस करा देंगे तो नरड मिलेगा ना वाइट, क्या मिलेगा, चित्तीदार मिलेगा, रोन कोटेड, ROAN, रोन कोटेड का मतलब होता है चित्तीदार, सफ़ेद पे लाल, लाल पे सफ़ेद। नहीं समझे हमारी बात, जैसे सफ़ेद कलर का उस पर लाल लाल स्पॉट पड़ा हुआ चितकबरा इसको बोलते हैं। लाल भी दिखाई दे रहा है, सफ़ेद दिखाई, F1 जनरेशन में ही दिखाई देगा ये। और जब F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस के लिए लागू करेंगे तो वही एक ठो लाल मिलेगा, दो ठो चित्तीदार मिलेगा, एक ठो सफ़ेद मिलेगा, फिर 1:2:1 का रेशियो आ गया। यही है कोडोमिनेंस। तो आप लिख सकते हैं इसको, लिखिए इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, हेडिंग डाल के इसमें लिखो, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच बोथ एलील्स सो देयर, बोथ एलील्स सो देयर प्रदर्शित करते हैं, बोथ एलील्स सो देयर, दियर THI लिखेगा, बोथ एलील्स सो देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अप टू सम डिग्री, अप टू सम डिग्री, ये देखो डिग्री है, अप टू सम डिग्री, up to some degree in F1 generation, up to some degree in F1 generation, full stop. When F1 progeny allowed to be self cross, when F1 progeny allowed to be self cross, when F1 progeny allowed to be self cross, allowed to be self cross, comma, in F2 generation, in F2 generation phenotypic as well as genotypic ratio, phenotypic as well as genotypic ratio is, phenotypic as well as genotypic ratio is 1:2:1, 1:2:1 हो गया, फुल स्टॉप। अरे ऐसे 1:2:2 नहीं लिख पाए, जब लिखे हैं उस वाले में हो गया। हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोडोमिनेंस, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ कोडोमिनेंस, मैकेनिज्म ऑफ कोडोमिनेंस, मैकेनिज्म ऑफ कोडोमिनेंस। देखिए पहले समझा दे, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे कोडोमिनेंस क्या होता है। ये देखिए रेड कोटेड बुल है, बुल मतलब सांड, इसको हम CR से दिखा रहे हैं, ठीक है, CR काऊ रेड, ठीक है ना। अब काऊ मतलब बुल और काऊ दोनों होंगे ही। इसका क्रॉस करवाएंगे किससे, वाइट कोटेड काऊ से। इसको हम दिखाए थे CW, ऐसे ऊपर दिखाए CW हो गया ना। तो क्या होगा, रेड कोटेड बुल है सांड, वाइट कोटेड काऊ है, क्रॉस कराएंगे तो ये क्या मिलेगा, CW, फिर क्रॉस कराएंगे CW। कौन सा जनरेशन है ये, F1 जनरेशन। ये कैसा हो गया, ये देखो होमोजाइगस है, कैसा है ये, होमोजाइगस। ये सब बार बार लिखने कोई मतलब नहीं होता,
और ये कैसा मिल रहा है, रोन कोटेड, यहाँ बहुत प्यार से लिखेंगे रोन कोटेड क्या, काऊ आर बुल, हो गया। रोन कोटेड मतलब चित्तीदार होता है, लाल पे सफ़ेद, सफ़ेद पे लाल, चितकबरा। और वो भी कैसा चितकबरा होगा, वाइट और रेड का चितकबरा होगा। तो रेड भी दिखाई दे रहा है और वाइट भी दिखाई दे रहा है, अलग अलग। उसमें पिंक कलर मिल गया था, दोनों इंटरमिक्स फॉर्म इसमें अलग अलग दोनों, लेकिन एक्सप्रेस कर रहे हैं F1 जनरेशन में। ये देखिए ना, न तो लाल आया ना तो सफ़ेद आया, तो क्या आ गया, चित्तीदार आ गया। रेड पे वाइट, वाइट पे रेड, चित्तीदार हुआ ना। अब इसको अगर हम सेल्फ क्रॉस करने के लागू करेंगे तो हम एक चेकर बोर्ड वाला भी बना के दिखा दें क्या आपको, ऐसे भी आप कर सकते हो। नहीं देखो, अगर जो लड़के न वो वाला बना पाते हो ऐसे ही चेकर बोर्ड भी बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत सी बुक में लिखा रहता है तो लड़के घबरा जाते हैं, सर जी कभी बताया ही नहीं ऐसा। ये देखो चेकर बोर्ड है, 4 बनाना है ना आपको, तो एक तरफ मेल होगा एक तरफ फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, वैसे ही कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखो जिसके सामने जो पड़ेगा उसको लिखना है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये कैसा हो गया, रेड, ये रोन, ये रोन, और ये कैसा हो गया, वाइट। कौन सा जनरेशन है ये, F2 जनरेशन। हमारी बात समझ में आ रही है, ऐसे भी आप बना के दिखा सकते हैं, F2 जनरेशन ऐसा कर के दिखा सकते हो आप। अब इसको अच्छे से बनाइएगा, हमारा थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गया है, हो गया ना, कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं, ये बना लेते, लिख लीजिए इसमें। तो मैंने आपको क्या दिखाया, रेड कोटेड बुल को व्हाइट कोटेड काउट से क्रॉस कराया तो ये क्या होगा, रोन कोटेड चित्तीदार आ गया। इसका जब सेल्फ क्रॉस कराया तो आपको क्या मिल रहा है, ये सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या मिल रहा है, सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में रेड 1, रोन 2 और वाइट 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ये हो गया रेशियो, दोनों आ गया ना। लिखिए वेन रेड कोटेड बुल, बहुत तेजी से लिखो, पहले लिख लो तो एक बार बना लीजिएगा, ये बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, न समझ में पूछिएगा। अरे क्या है यार, बैलगाय नहीं देखे हो, बच्चे को उसको नहीं देखे हो, चित्तीदार गाय बछड़ा नहीं देखे हो, वही तो है, और क्या है। ब्लैक वाइट का भी कराएंगे, ब्लैक वाइट कराएंगे तो भी सफ़ेद पे ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक पे सफ़ेद आ जाएगा, तब भी चित्तीदार आ जाएगा। तो ब्लैक आप करा दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ लिखिए, वेन रेड कोटेड बुल, वेन रेड कोटेड बुल, हम दूर खड़े होकर लिखवा दें ताकि आप देखते रहें इसको। वेन रेड कोटेड बुल हैविंग होमोजाइगस एलील्स, हैविंग होमोजाइगस एलील्स, CR CR, ये लिखा हुआ ऐसे लिखिएगा, CR CR, C के ऊपर R, C के ऊपर R, CR CR। वो CR लड़की वाला CR मत समझिएगा, ये CR है, ये CR CR। क्रॉस्ड विथ व्हाइट कोटेड काउ, व्हाइट कोटेड काउ, CW व्हाइट कोटेड काउ, CW here, comma करके लिखिए here, both alleles show their phenotypic expression, both alleles show their phenotypic expression up to some degree, phenotypic expression up to some degree, phenotypic expression up to some degree। And in F1 generation, roan coated bull or cow appear, roan coated bull or cow appear।
हो गया, फुल स्टॉप। When F1 progeny allowed to be self cross, when F1 progeny allowed to be self cross, comma in F2 generation, phenotypic ratio as well as genotypic ratio is genotypic ratio is 1:2:1. Full stop. One red colored या वन रेड कोटेड लिख लीजिए, कलर नहीं का, वन रेड कोटेड कमा टू रोन कोटेड, ROAN है, बहुत प्यार से देखिए, ROAN, रोन मतलब चित्तीदार, टू रोन कोटेड एंड वन व्हाइट कोटेड cow warble appear. Same way अरे सॉरी यार, एक मिनट, यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए, सॉरी। अभी आप इसको मत बनाइएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये हम उसका बना दिए थे, सॉरी। ये CR हो गया, ये CW हो गया, ये CR हो गया और ये CW हो गया। तो यहाँ पे CR और CW, सॉरी, CR और CR हो गया, CR और CW। यहाँ पर भी CR CW, CR और CW। आप ये सोच रहे होंगे कि वो गलत हो गया, नहीं, इससे वो भी सही था, लेकिन समस्या है कि अभी आपने एक उसमें बनाया था, दोनों में कन्फ्यूज़न आपको आ जाती। सर जी वही फिर बता रहे हैं, नहीं, एलिस आप कोई भी मान लो, इसमें इसका एलिस आप R और W मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैपिटल B और स्मॉल b मान लो, आप मान लो, आप कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे CR हो गया रेड, CR CW रोन और CR CW रोन और इसमें CW और CW, ये आ गया। अब ये सही हुआ आपको समझने की, जो इस रेसेस बना रहे हैं। अरे भाई CR मतलब क्या, इसके सामने इसको लिखेंगे, इसके सामने इसको लिखेंगे, CR हो गया, ये CR, फिर इसके सामने CR और CW, इसके सामने CW और कौन CR, बोलिए ना, फिर इसके सामने CW और CW, बोलिए, हो गया। फुल स्टॉप वाली के सेम वे इन जीनोटिपिक रेशियो वन होमोजाइगस रेड CR, ऐसे लिख लेंगे, CR, वन होमोजाइगस रेड CR, कमा टू हेट्रोजाइगस रोन कोटेड, रोन कोटेड CR CW, CR CW हो गया।
एंड वन वाइट कोटेड CW वन वाइट कोटेड CW हो गया। ये आपका ख़त्म हो गया। इसको बना लीजिएगा आप, यहाँ पे तक रेशियो बना हुआ और लिखे हुए हैं हम, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है पूरा एकदम, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं लिखा है, दिखाई दे रहा है। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम कल मिलेंगे टेस्ट क्लास बैक क्लास के साथ, मुलाकात हमारी होगी। चलते हैं, बाय।